हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में, जहाँ पर स्पेशल मॉम्स के लिए है। अभी आजकल बच्चों को हम घर पे ही पढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कह लो या जो कोरोना की सिचुएशन है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियोस हैं जिसमें मदर्स अपने बच्चों को घर पर ही स्पेशल क्लास लेके समझा सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। तो आज हम काउंटिंग्स में स्टार्ट करेंगे कि हम अपने बच्चों को काउंटिंग्स कैसे करवाएंगे, उसकी तैयारी कैसे करें। तो स्टार्टिंग में देखो, ये ब्लॉक्स वाली कॉपी होती है, इसको हम मैथ्स की कॉपी कहते हैं। उसी तरीके से 4 लाइन की जो कॉपी होती है वो इंग्लिश की होती है और 5 लाइन की जो हम यूज करते हैं वो हिंदी के लिए यूज करते हैं। तो ये है मैथ्स के लिए। अब आपको काउंटिंग शुरू करनी है तो बच्चों को आइडेंटिटी करवानी है। जैसे 1 है तो बेटा ये शुरू होगा ऊपर से नीचे तक, सिंपल। यहाँ पर जैसे कोई फिगर बना दीजिए, जो भी आप इजीली बना सकते हो। किसी भी चीज की पिक्चर बनाकर आपसे समझा सकते हो। देखो ये 1 है। और ज्यादा नहीं करवाना है रिटर्न वर्क, क्योंकि एकदम से बच्चा लिखेगा ना तो वो बोर भी हो जाएगा। तो हमें उनको बोरियत को भी दूर करनी है। तो आपने क्या क्या सिंपल सिंपल से बना दिए और डॉट्स लगा दिए। अब इन डॉट्स को मैच करने के लिए उनको कहना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इतने पास पास नहीं बनाना है। जैसे ये इस वाली लाइन में भी बना दिया, फिर हम इस वाली लाइन में भी बना देंगे तो ये बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको स्पेस दे के बनाना है, काफी सारा स्पेस इसमें आपको यूज करना है। और फिर इसके बाद सिंगल डॉट्स पे कन्वर्ट हो जाइए ताकि बच्चे का ध्यान हो कि मुझे ऊपर से नीचे तक लिखना है। उसी तरीके से आप सारी काउंटिंग्स, आप पहले बच्चों को 1 to 10 तक की काउंटिंग्स करवाओगे। आप उनको बताओगे बेटा ऊपर वाले डॉट से नीचे वाले डॉट को मैच करना है। तो सिखाने पे बच्चा सीख जाएगा क्योंकि आप मदर सिखा रही हैं। इसी तरीके से आप उनको सारी प्रैक्टिस करवाओगे ऊपर से नीचे तक, ये सिंगल डॉट्स वाली। उसी तरीके से आप सारी काउंटिंग्स के लिए 10 तक की काउंटिंग्स के लिए बना सकते हो। साथ में आप पता है क्या यूज करो कि आप बच्चों को हैबिट में दो। हैबिट में कैसे, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो आप उसके साथ काउंटिंग करो। जब आप स्टेयर्स चढ़ते हुए काउंटिंग करोगे तो वो एक बार सुनने से बच्चा 2 ही चीजों से सबसे ज्यादा सीखता है। आपकी आदतें होंगी वो भी बच्चा कॉपी कर लेता है, क्योंकि वो देखकर सुनकर उस चीज को फॉलो करने लग जाता है। जैसे आप कोई चीज है उसको सही जगह पे रखते हो तो वो समझ गया कि मुझे ये चीज यहीं रखनी है। तो वो बच्चे ने कैसे सीखी, उसने आपको देखकर सीखी है। शब्द बोलना, आपको सुनकर उसने बोलना शुरू किया है। तो यही चीज हमें बच्चों के साथ, ये जो 2 चीजें ना, ये हमारे बच्चों को परफेक्ट बना सकती है। तो इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखते हो कि बच्चा सुनने से और देखने से सीखेगा। तो हमें वही बार बार उनके साथ करना है। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो काउंटिंग करो, हर बार सुनेगा, याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम पे आप खुद देखोगे, जब वो खुद ही स्टेयर्स चढ़ने लगेगा तो वो काउंटिंग करेगा। या आप उसे कुछ खाने के लिए दे रहे हो, बिस्किट्स दी, टॉफी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप उसको काउंट करके दो। आप उससे पूछो आपके पास कितनी है, तो धीरे धीरे काउंटिंग लर्न होने लगेगी। फिर उसको फॉर्मेशन आप कॉपी में सिखा रहे हो कि 2 किस तरीके से लिखना है। शुरुआत में आपको 2 डॉट्स, जैसे 2 की फॉर्मेशन इस तरीके से होगी तो आप बच्चों को डॉट्स लगा के दोगे। काफी स्पेस में डॉट्स देना, ताकि क्योंकि फ्री हैंड से लिखेगा, अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं हुआ है ना कि वो इतने अच्छे से लिख सके। और उसके बाद सिंगल डॉट्स पर प्रैक्टिस करवानी है हमें, ताकि बच्चों को एक आइडिया हो जाए कि हमें किस तरीके से उसको लिखना है। साथ में एक मैं पेरेंटल टिप में भी ये शेयर करूंगी। जब बच्चा 3 इयर्स का हो गया है तो हम क्या करते रहते हैं कि बच्चे को खाना भी अपने हाथ से खिलाते हैं। और उससे क्या है कि बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंटली खाना खाना नहीं सीख सकता है। और ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। तो मैं ये सबको टिप्स देती हूँ कि हम क्या करते हैं, बच्चों को खाना दे देते हैं, बच्चा खाता कम है, गिराता है। तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है कि बच्चा गिरा रहा है, तो हम इससे बचने के लिए खुद ही खाना खिला देते हैं। अब बच्चे ने खाना तो खाना सीखा ही नहीं, फिर जब वो स्कूल जाने लगता है तो वो वहाँ पे भी खाना खा के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको आदत ही नहीं दी है शुरू से खाना खाने की। तो एक मेरी पेरेंट्स को स्पेशली टिप्स ये है कि बच्चों को खुद ही खाने दो। ठीक है, गिरेगा, हम उस वक्त तो बियर कर लेंगे उस चीज को, लेकिन जब वो खाना खाना खुद ही नहीं सीखेगा तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। वो ऑलवेज डिपेंड हो जाएगा कि कोई मुझे खाना खिलाए। उसको भूख भी लगेगी तब भी वो डिपेंड होगा कि कोई मुझे खाना खिलाए।
तो हमें बच्चों को शुरू से ही इंडिपेंडेंट वाली हैबिट्स ग्रो करनी है कि अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखो। अगर उनको खाना खाने दो, गिरता है गिरने दो, गंदा होता है तो चेंज कर दो ड्रेस, इट्स ओके। धीरे धीरे उनको खुद ही खाना खाने आने लग जाएगा। तो ये था तो मेरे लिए स्पेशल मॉम्स के लिए था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है। तो इसी तरीके से आप 1 2 आप इसी तरीके से बच्चों को 3 के लिए भी सिखा सकते हो कि 3 आपको बना सकते हो। और यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई भी डायग्राम बनाकर आप बच्चे को बता सकते हो कि ये 3 फ्लावर्स हैं। आपको फ्लावर्स नेचर से मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। साथ में आप उनको अलग अलग फ्लावर्स के नेम भी सिखा सकते हो। स्पेलिंग तो वो बाद में सीखेगा ही सही ईवीएस में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो इस तरीके से भी स्टडी के साथ एक्स्ट्रा बताने से भी सीख जाएगा। यानी बच्चा सुनने से और आपको देखने से बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय।